नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अद्भुत रस लेकर आया हूं। अद्भुत रस क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, मैं इन सब पे आप लोगों के समक्ष विस्तार से चर्चा करूंगा कि अद्भुत रस भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न रसों में से एक है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। जब किसी जीव के या किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उससे अद्भुत रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। इसे देख करके हृदय गदगद हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और अद्भुत रस में व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, आंखें फाड़कर देखने लगता है, कांपने लगता है और उसे अपनी आंखों देखी घटनाओं पर उसे सहसा विश्वास नहीं होता है। वह दृश्य अलौकिक होता है, आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। इस तरह से जहां पर किसी घटना को देख करके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए और मन में हमारे मन को सहसा विश्वास ही न हो, वहां पर अद्भुत रस का संचरण होता है। अब मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह आश्चर्य या विस्मय होता है। कहता है जहां किसी अलौकिक घटना, जहां किसी अलौकिक घटना या आश्चर्यजनक वस्तु या आश्चर्य आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता, सहसा विश्वास नहीं होता और मन में आश्चर्य या और मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव पैदा हो जाए,
वहां अद्भुत रस की वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। करा कि जहां किसी घटना या आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव पैदा हो जाए, वहां अद्भुत रस का संचरण होता है। साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर हम किसी घटना को देखते हैं, किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं अथवा दृश्य को देखते हैं और हमारे आंखों देखी हुई घटनाओं, दृश्यों पर सहसा मन में विश्वास नहीं होता कि जो हम देख रहे हैं वास्तव में क्या ये सही है। ऐसे विस्मय के भाव जब हमारे मन में पैदा होने लगता है, तब वहां पर अद्भुत रस का संचरण होता है। इसका उदाहरण कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। कहता है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यहां ईश्वर के बारे में चर्चा की गई है। इसका जो स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। आलंबन है
ईश्वर का विकराल स्वरूप, ईश्वर का विकराल स्वरूप उद्दीपन है विराट के अद्भुत क्रियाकलाप, यानी विकराल के अद्भुत अद्भुत क्रियाकलाप और अनुभाव है अनुभाव है आंखें फाड़कर देखना, आंखें फाड़कर देखना, अवाक रह जाना, अवाक या स्तब्ध रह जाना। और इसका जो संचारी भाव है इसका जो संचारी भाव है वह है भ्रम, उत्सुकता, और चिंता। इस तरह से यहाँ पे सभी के संयोग से स्थायी भाव, आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न होता है। अगला उदाहरण है कि इहाँ उहाँ दो बालक देखा, इहाँ उहाँ दो बालक देखा, अमतिभ्रम आन का मोर बिशेखा, मतिभ्रम आनि का मोर विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मन वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदी चरणन सिर नावा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ उहाँ दो बालक देखा, अमतिभ्रम आन का मोर बिशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। यहाँ पर
जो स्थाई भाव है आश्चर्य या विस्मय है। आलंबन श्री रामचंद्र जी। आलंबन श्री रामचंद्र जी का बाल रूप, उद्दीपन दो बालकों का इधर उधर दिखाई देना, अनुभाव रोमांचित होना, रोमांचित होना, मुख से शब्द न निकलना और संचारी भाव है, संचारी भाव है भ्रम, उत्सुकता, चिंता, त्रास। कह रहा है कि यहाँ उहाँ दो बालक देखा, अमति भ्रम आनिका मोर विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, अनयन मोदि चरणन सिर नावा। यहाँ पर आश्चर्य या विस्मय स्थाई भाव है और आश्रय इसमें माता कौशल्या हैं। उन्हीं के मन में यह आश्चर्य और विस्मय नामक स्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है बालकों को देख करके। इसका उद्दीपन विभाव है बालकों का इधर उधर दिखाई देना, और अनुभाव है रोमांचित होना और मुख से शब्द न निकलना। संचारी भाव है भ्रम में पड़ना, उत्सुकता, चिंता और त्रास। इस तरह से इन सबके संयोग से यहां अद्भुत रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति हो रही है। अगला उदाहरण कि देखी यशोदा, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को, क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
हिल न सकी कोमल काया। यहां पर माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में सकल ब्रह्मांड को देख करके मूर्छित हो जाना और उन्हें विश्वास न होना कि जो मैंने देखा क्या वास्तव में वो सत्य है। तो इस तरह से माता यशोदा का आश्चर्यचकित होना ही आश्चर्य या विस्मय है और इस तरह से वहां पर अद्भुत रस का संचरण होता है। अगला उदाहरण है कि एक अचंभा देखारे भाई। ठाढ़ा सिंह चरावै गाई। पहले पूत पीछे भई माई। चेला के गुरु लागे पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अचंभा देखारे भाई। मैंने एक आश्चर्य देखा, एक विस्मय देखा कि एक अचंभा देखारे भाई 18 सिंह चरावे गाई। शेर खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई। पहले बेटा उत्पन्न होता है, फिर मां उत्पन्न होती है और चेला के गुरु लागे पाई और गुरु चेला को नमस्कार करता है। ऐसा दृश्य देख करके कबीरदास जी को विश्वास नहीं होता। यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है और अद्भुत रस का संचरण होता है।